अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों का एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो चुका है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बायोलॉजी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि है बायोडाइवर्सिटी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देख लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। अब नाम से हमें पता चल रहा है कि बायो का मतलब होता है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि स्पीशीज़, जितनी भी स्पीशीज़ किसी भी एक इकोसिस्टम में या फिर किसी भी जो मतलब प्रेजेंट हैं डिफरेंट इकोसिस्टम्स में, जो भी स्पीशीज़ होती हैं उनको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। हमारी अर्थ पे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जिसमें से अभी तकरीबन अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो तकरीबन 10 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो हमारी अर्थ पे पाई जाती हैं, जिसमें से अभी हम लोगों ने जो डिस्कवर की हैं वो बहुत ही छोटा सा पार्ट है। वो 1/3 पार्ट है, 10 मिलियन का 1/3 पार्ट है, जो कि अभी हमने डिस्कवर किया है या फिर उसको रिकॉर्ड के अंदर लिखा है हमने, या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह उनको स्टडी किया है। बाकी बहुत ज़्यादा पार्ट ऐसा है जिसका अभी तक हमें पता ही नहीं है, जिसको अभी हमने स्टडी ही नहीं किया। तो पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हमारी अर्थ पे बहुत सारी स्पीशीज़ अभी ऐसी हैं जिनको अभी हमने डिस्कवर ही नहीं किया, और बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो अभी हमने डिस्कवर कर भी चुके हैं। अब देखें, हमारी अर्थ पे अब बहुत बड़ी अमाउंट में स्पीशीज़ हैं, तो अब साइंटिस्ट का जो है उनको स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर एक लार्ज अमाउंट में आपके पास कोई चीज़ है तो उसको आपने एक एक करके उस सबको देखना है, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया है कि 5 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया है सारे ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर बेस करता है कि कौन सा एनिमल या कौन सा स्पीशी किस ग्रुप में आएगा। ठीक है, 5 किंगडम्स कौन से हैं? प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, अब इनकी जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले एक में डाल दिए, तो ठीक है, इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया ताकि स्टडी करना उनको ईजी हो जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज़ हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, तो उनको स्टडी करना डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम बायोडाइवर्सिटी को देखते हैं। द टर्म बायोडाइवर्सिटी का मतलब है, इसमें 2 वर्ड्स यूज़ हुए हैं, बायो और डाइवर्सिटी। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया, एक बायो का मतलब है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब है स्पीशीज़, बहुत ज़्यादा स्पीशीज़। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इज़ अ मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी का मिला के अगर इसका हम मीनिंग देखते हैं तो ये वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिज्म जो हैं डिफरेंट इकोसिस्टम में प्रेजेंट हैं, इसको हम बायोडाइवर्सिटी कह रहे हैं। ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी की हमें डेफिनेशन पता चल रही है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की डाइवर्सिटी को फ्लोरा कहते हैं और एनिमल्स की डाइवर्सिटी को फौना कहते हैं। ठीक है, अब ये डिफरेंट रीजन्स पे होते हैं, वहाँ पे डिफरेंट क्लाइमेट्स होते हैं, डिफरेंट तरह की सॉइल्स होती हैं, अल्टीट्यूड होते हैं, और वहाँ पे सब जो है डिफरेंट उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और डिफरेंट चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड करते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन अर्थ, इट इज़ रिचेस्ट इन द ट्रॉपिक्स. Temperate regions also have many species while there are fewer species in the polar regions. अब बायोडाइवर्सिटी जो है वो सिर्फ अर्थ पे ही नहीं है, वो ट्रॉपिक्स पे भी है, और पोलर रीजन्स पे, टेम्परेट रीजन्स पे हर कहीं कोई ना कोई स्पीशीज़ पाई जाती हैं, और बायोडाइवर्सिटी हर कहीं पाई जाती है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो है अर्थ पे, अगर हम आज के देखा जाए, रिसेंट स्टडीज़ से देखा जाए तो 4 बिलियन ईयर्स हैं एवोल्यूशन के। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज़ वेल नोन टू द साइंस थ्रू लिमिटेड एविडेंस सजेस्टेड दैट until 600 years ago our lives consisted of bacteria and similar unicellular organisms. वो कह रहे हैं कि 600 मिलियन ईयर्स अगो अगर हम देखते हैं तो जो लाइफ है वो सिर्फ बैक्टीरिया और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे तब, कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और डिफरेंट जो हैं अब एवोल्यूशन आई है वो वाले ऑर्गेनिजम्स पहले नहीं थे। अगर हम 600 मिलियन ईयर्स अगो जाते हैं तो सिर्फ बैक्टीरियाज और सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। ठीक है, तो अभी आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है बायोडाइवर्सिटी को, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। आगे अगले लेक्चर्स में हम जो है इंशाल्लाह इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आप वीडियोस को देखें और इसको समझें और साथ साथ अपने आप प्रिपेयर करते रहें। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें।